नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी इटावा में हुए लाइब्रेरी के उद्घाटन की, हमीरपुर में लगातार हो रहे सड़क हादसों की और साथ ही सिंगरौली में होने वाली भारी मिलावट की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। इटावा जसवंत नगर विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के सुपुत्र आदित्य यादव, पूर्व पीसीएफ चेयरमैन आदित्य यादव द्वारा लाइब्रेरी का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। साथ में अध्यक्ष अजय यादव, सुधीर यादव, अन्य लोग भी मौजूद रहे। आदित्य यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी पर विरोध जताया। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार युवाओं और किसान के हित में कोई भी कार्य नहीं कर रही। वहीं बेरोजगारी और रोजगार का भी उन्होंने मुद्दा उठाया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां नेशनल हाईवे 34 पर हादसे से मौत होने का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरे दिन भी बाइक में टक्कर मारने के बाद अज्ञात ट्रक ने 5 किलोमीटर तक बाइक सवार को घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। ट्रक में फंसकर 5 किलोमीटर घसीटने से युवक की दर्दनाक मौत हुई है। बाइक सवार युवक नाइट शिफ्ट की नौकरी करने जा रहा था। हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री तभी ये हादसा हुआ। युवक की बाइक से 5 किलोमीटर दूर उसका शव मिला है। युवक की दर्दनाक मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। जशपुर जिले में इस बार चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन दूसरी सूची जारी होने के बाद टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता विरोध में उतर गए हैं। इसी बीच जशपुर में प्रत्याशी बदलने के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर जशपुर से रायपुर आए आदिवासियों का तीसरे दिन धरना प्रदर्शन के बाद अब मान चुके हैं और जशपुर लौट गए। जानकारी के अनुसार बीते कल रायपुर में दोपहर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से मुलाकात हुई और शाम को चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया ने उन्हें आश्वासन दिया कि पार्टी गणेश राम भगत के सम्मान का पूरा ध्यान रखेगी। इसके बाद समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और वापस जशपुर लौट गए। बताया जा रहा है कि समर्थकों को मांडविया ने कहा कि संगठन में जरूरत पड़ने पर बदलाव करे जाएंगे। आपको बता दें कि डुमर तराई स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जशपुर में भाजपा कार्यकर्ता प्रत्याशी को बदलने की मांग कर रहे थे। बहरहाल जशपुर में भाजपा महिला प्रत्याशी रायमुनि भगत को बदलने की किसी तरह से कोई भी बात नहीं हुई है। पार्टी कार्यालय के सामने हम लोग 3 दिन से लगातार धरने में थे और अंततः यही हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे पास आए, हमारा कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखे, हमारी सारी बात को सुने और अंत में यही हम लोगों को बहुत अच्छा आश्वस्त किए हैं और शीर्ष नेतृत्व तक हमारी बातें भी पहुंचाने की बात कहे हैं और जो भी होगा अच्छा होगा का आश्वासन मिला है। जिसके बाद मनसुख मंडाविया जी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा भी हम लोगों को अकेले में 5 सदस्यीय टीम को बुला करके बात किया और वहाँ भी हमारी बात को अच्छे से सुने और बहुत अच्छे से आश्वस्त किए हैं। माननीय गणेश राम भगत जी का सम्मान करने की बात कहे हैं। अब और प्रदेश अध्यक्ष जी से हम लोगों ने मिला और प्रदेश अध्यक्ष जी अच्छे हम लोगों को आश्वस्त कराए हैं और जो हमारे प्रदेश का प्रभारी भी हैं और भारत सरकार में मंत्री भी है मनसुख मांडविया जी, उन्होंने भी हम लोग को गणेश राम जी के अच्छा सम्मान के लिए आश्वस्त किया है। इसलिए हम लोग निश्चित ही गणेश राम जी का सम्मान किया जाएगा। तो इसके लिए फिर हम लोग यहाँ से आज जा रहे हैं और बीजेपी का काम भी करेंगे। 3 दिन लगातार धरना प्रदर्शन हुआ और प्रदेश अध्यक्ष से भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ कि फील्ड में दौरे पर रहे कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं थे, पदाधिकारी, इसलिए 3 दिन तक हम लोगों को करना पड़ा। और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी भी हम लोगों के बीच में दरी में बैठ के बहुत अच्छा सम्मानजनक बात सुना, हम लोगों का भावनाओं का पूरा सम्मान किया। इसके बाद
केंद्रीय हेल्थ मंत्री जी छत्तीसगढ़ का प्रभारी हैं, वो भी हम लोगों को बोला कि आप लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, ख्याल रखा जाएगा और गणेश राम भगत जी का भी सम्मान किया जाएगा, उनका भी सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। इसी आश्वासन पे खत्म कर हाँ, खत्म। घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं अभी। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर रायबरेली के रामपुर सुदौली से है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सी न्यूज भारत संवाददाता देवराज ने डॉक्टर हेमंत कुमार से डेंगू के प्रकोप को लेकर बातचीत की। दरअसल जिले में डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए डॉक्टर हेमंत कुमार ने डेंगू से बचने के उपाय बताए। डॉक्टर साहब ने बताया कि घर में कूलर में पानी साफ सुथरा होना चाहिए, नालियों में गंदा पानी नहीं होना चाहिए, वहां छिड़काव कराना चाहिए और मच्छर दिन में काटता है तो डेंगू का प्रकोप होता है। डेंगू में तेज बुखार आता है, ठंडी लगती है और डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया और डॉक्टर साहब ने डेंगू से बचने के कई तरीके बताए। जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार, आयुष चिकित्सा अधिकारी, कुर्री सुदौली PSC पर पिछले 8 वर्षों से तैनात हूँ। सर इस समय कहाँ पे हैं आप? कुर्री सुदौली बचराव के अंतर्गत PSC आती है, वहाँ पे तैनात हूँ। सर इस समय डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी से ज़िले में फैल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये इस जो समय चल रहा है, ये पीक समय होता है डेंगू मच्छरों का। जैसे बरसात के बाद जो भी कलेक्शन होता है, स्वच्छ पानी यहाँ से घर में हुआ या घर के बाहर या इर्द गिर्द नालियों में या तालाब में या पेड़ों में पानी वृक्ष में डाला जाता है वहाँ पे, और घर में ऐसे कूलर हुआ है जहाँ कलेक्शन ऑफ वाटर जहाँ होता है वहाँ पे ये मच्छर पैदा होते हैं और दिन के काटे हुए मच्छर से ज़्यादा डेंगू का प्रकोप होता है। सर इसे कैसे बचा जा सकता है? इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को ढकना पड़ता है। जैसे आप फुल स्लीव की शर्ट पहने या पूरे शरीर को ढक के रखना पड़ता है। सोते समय भी मच्छरदानी का उपयोग करें। जैसे गांव में इतनी सुविधाएं नहीं है, मच्छरदानी का प्रयोग करें, उसी में सोएं ज़्यादा। सर आसपास के जहाँ पानी कलेक्शन है उसको साफ़ सुथरा रखें, कहीं पे पानी इकट्ठा ना होने दें, उसको ज़्यादा साफ़ सुथरा रखें, आसपास के एरिया को भी और अपने घर के अंदर। सर इसके क्या लक्षण होते हैं? इसमें सर्वप्रथम पेशेंट को तेज बुखार आएगा, ठंड देकर आएगा, आँखों में लालिमा होने लगेगी, कभी कभी चिकत्ते पड़ने लगते हैं, खुजली होने लगती है, फटीग, थकावट, पैरों से असमर्थता, चलना पाना मरीजों को ये लक्षण आते हैं। 3 से 4 दिन में डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ता है शरीर में। सर यहाँ आपके यहाँ कितने मरीज अब तक आ चुके हैं? अब डे बाय डे अगर हम लोग जनरल OPD में देखते हैं तो तेज बुखार के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और कम से कम 10 से 12 या 15 मान के चले ऐसे पेशेंट आते हैं जो इसमें फीवर की हिस्ट्री लेकर आ रहे हैं। और सर डेंगू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब लोग कैसे बचें इससे? नहीं, मैंने बताया ना कि लोगों को सर्वप्रथम पैरासीटामोल से, जो प्राथमिक उपचार केंद्र जो हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे, एक पैरासीटामोल ड्रग शुरुआत में देना ही सही होता है। ज़्यादा फ्लूइड पिए, पानी पिए और इलेक्ट्रॉल पाउडर हुआ या आपके नारियल पानी हुआ या पपीता, जो घरेलू उपचार हैं इसको इंसान को करना चाहिए पेशेंट को सर्वप्रथम। अगर ज़्यादा तीव्रता बढ़ती है, बुखार नहीं छोड़ता है, 102 के ऊपर 103 तक फीवर आता है 3 से 4 दिन में, तो उनको डॉक्टर की सलाह लेके उनके अंतर्गत एडमिट भी करना पड़ता है ऐसे पेशेंट को। आवश्यकता पड़ने पे प्लाज्मा भी चढ़ाया जाता है, ऐसे प्लेटलेट्स हम जिसे कहते हैं, प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है और आई फ्लूइड, मैक्सिमम आई फ्लूइड चढ़ता है ऐसे पेशेंट को एडमिट है। थैंक्स सर। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। सिंगरौली गोरबी क्षेत्र में ब्लैक डायमंड का कारोबार एक बार फिर लपेटे में आ गया है। कोयले में भस्सी मिलावट खोरी जोरों पर चल रहा है। एक धन धान्य संपन्न कारोबारी इस खेल को अंजाम दे रहा है, जहां कथित सफेदपोशधारी के संलिप्त होने की भी चर्चाएं पकड़ी गई हैं। इस मामले में पुलिस अधिकारी भी शिकंजा कसने में सफल नहीं हो पा रहे हैं।
गौरतलब है कि गोरबी में ब्लैक डायमंड यानी कोयले का कारोबार तेज हो गया है, जहां रात के अंधेरे में घटिया किस्म के कोयले को मिलावट का नंबर 1 का रूप दे दिया जा रहा है। ये खेल कुछ दिनों से जोर पकड़े हुए है। सूत्र बताते हैं कि इस खेल में एक कथित बड़े कारोबारी का नाम सामने आ रहा है, जिसके आगे खाकी वर्दी भी बेबस है। चर्चा यहां तक है कि पड़ोसी प्रांतों से चारकोल सहित अन्य घटिया किस्म के कोयले वाहनों से आ रहे हैं, लेकिन ऐसे वाहनों की धरपकड़ करने में पुलिस अफसर और आरपीएफ पुलिस भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है, जिसके चलते कारोबारी के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। फिलहाल गोरबी क्षेत्र में कोयले के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस के साथ साथ आरपीएफ की कार्यप्रणाली भी शक के घेरे में आ चुकी है। इतना ही नहीं, कोल हब कंपनी पहाड़ के चट्टान को भी काटकर समतल करने में लगा हुआ है, जिसमें खनिज संपदा को भी चूना लगाया जा रहा है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।